हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सबा ट्रेनिंग सेंटर। आइए शुरू करते हैं सबक नंबर 2। चाचा नेहरू का चूड़ीदार पैजामा। ख्वाजा अहमद अब्बास उर्दू के मशहूर नावल निगार, अफसाना नवीस, ड्रामा निगार और सहाफ़ी हैं। उन्होंने बच्चों के लिए कई फिल्में तैयार की हैं, जिस पर हुकूमत हिंद ने उन्हें इनामात से नवाजा है। इस सबक में उन्होंने चूड़ीदार पैजामा का तारुफ कराया है, जो जवाहरलाल नेहरू का खास लिबास था। चाचा नेहरू हमेशा सफ़ेद खद्दड़ का चूड़ीदार पैजामा, शेरवानी और सफ़ेद खद्दड़ की टोपी पहनते थे और इस लिबास में बड़े खूबसूरत और सजीले लगते थे। चूड़ीदार पैजामा और शेरवानी न हिंदुओं का लिबास है न मुसलमानों का, बल्कि हिंदुस्तानी लिबास है। हिंदू और मुस्लिम तहजीब व तमद्दुन रहन सहन के मेल मिलाप से जिन चीज़ों ने हिंदुस्तान में जन्म लिया, उनमें यह लिबास भी शामिल है। गोया चूड़ीदार पैजामा और शेरवानी पहनकर चाचा नेहरू ऐलान करना चाहते थे कि न मुझे हिंदू समझो न मुसलमान, मुझे सिर्फ हिंदुस्तानी समझो। दुनिया भर में चूड़ीदार पैजामा और शेरवानी चाचा नेहरू की वजह से मशहूर हो गई और अब अमेरिकनों ने शेरवानी की वजह पर बनाए हुए नए फैशन के बंद गले के कोट और वास्कोट का नाम नेहरू जैकेट रख दिया है। एक बार कर्नल जॉन्स दिल्ली में कई हफ्ते ठहरे और उनको बार बार चाचा नेहरू से मिलने और बातचीत करने का मौका मिला और चाचा नेहरू की काबिलियत और उनकी इखलाक और खुलूस के बड़े कायल हो गए। लेकिन चाचा नेहरू की शख्सियत में जो चीज़ अनोखी और सबसे अजीब लगती थी, वह उनका चूड़ीदार पैजामा था। रोज़ वह तअज्जुब से देखते और सोचते थे कि कैसे यह आदमी इन पतली पतली मोहरियों में अपने पाँव और टांगें घुसा सकता है। एक दिन उनसे न रहा गया और चाचा नेहरू से पूछा, माफ़ कीजिए मिस्टर नेहरू, मैं हैरत में हूँ कि इस पैजामे में आप कैसे घुस जाते हैं। चाचा नेहरू ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं इसमें नहीं घुसता, यह पैजामा खुद मेरी टांगों पर चढ़ जाता है। इस पर कह पड़ा और बाद में चाचा नेहरू ने कर्नल जॉन्स को चूड़ीदार पैजामा को टांगों पर चढ़ाने की तरकीब समझाई। बहुत दिनों की बात है, एक बार लंदन में चाचा नेहरू को तकरीर करने के लिए बुलाया गया। उन दिनों वहाँ के लोगों ने उनको अपनी कौमी लिबास में कम ही देखा था, क्योंकि नौजवानी के ज़माने में चाचा नेहरू जब विलायत जाते थे तो सूट पहनते थे, लेकिन जब से वज़ीर आज़म हुए और हिंदुस्तान की इज़्ज़त बरकरार रखने के लिए सिर्फ हिंदुस्तानी लिबास पहनते थे। हाँ, तो जब तकरीर करने के लिए खड़े हुए तो वहाँ तो हाल में बैठे हुए लोग और खुसूसन औरतों में हलचल मच गई, क्योंकि वह समझते थे कि हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म सिर्फ अंडरवियर पहनकर आ गए हैं और पतलून पहनना भूल गए हैं। जब से चाचा नेहरू वज़ीर आज़म बनकर दिल्ली आए थे, उनकी शेरवानियाँ और पैजामे कुर्ते दिल्ली के एक बूढ़े टेलर मास्टर साहब सिलते थे। चाचा नेहरू को भला कहाँ फुर्सत थी कि वह अपने कपड़े लत्तों की तरफ तवज्जो दें। हर बरस टेलर मास्टर साहब खुद आते और चाचा नेहरू की इजाज़त से उनके कपड़ों की अलमारियाँ खोलते। जो शेरवानियाँ, पैजामे, कुर्ते धुल धुल कर पुराने हो गए थे या जिनका रंग उड़ गया था, उनको इलाहिदा करते और जिन नए कपड़ों की ज़रूरत निकलती, उनकी फहरिस्त बनाकर चाचा नेहरू के सामने पेश करते। चाचा नेहरू यह फहरिस्त देखते और कहते, 6 शेरवानियाँ? अरे भाई, 6 की क्या ज़रूरत है। 2 से काम चल जाएगा। चंद रोज के बाद टेलर मास्टर साहब शेरवानियों को कच्चा सी कर ट्रायल करने आते और चाचा नेहरू
चाचा नेहरू खास तौर से वक्त निकाल कर उनसे फिटिंग कराते। पंडित जी के कुर्ते पैजामे खद्दड़ के होते थे और शेरवानियाँ गर्मी में खद्दड़ के और जाड़े में कश्मीरी ऊनी कपड़े की। लेकिन वह हर चीज़ की तरह चाचा नेहरू के कपड़ों के मामले में नफासत पसंद थे और जामा जेब भी। हर लिबास खुसूसन शेरवानी और चूड़ीदार पैजामा उन पर खूब फबता था। शेरवानी न ढीली होती थी न तंग, बिल्कुल चुस्त और ऐसी फिट आती थी कि लगता था कि बदन शेरवानी में ढल गया है। यह दर्जी की कारीगरी ही नहीं, चाचा नेहरू के छनेरे बदन का कमाल था। उनका महबूब लिबास चूड़ीदार पैजामा और शेरवानी उनकी कसरती और घटे हुए शेड्यूल जिस्म और उनकी दिलफरेब शख्सियत का ही एक जुज़ मालूम होता था और अपनी खामोश ज़बान से ऐलान करता था, मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ, हिंदुस्तानी। वज़ीर आज़म की हैसियत से जब पंडित नेहरू विलायत गए तो उनके हिंदुस्तानी लिबास क्यों पहना? सवालात। वज़ीर आज़म की हैसियत से जब पंडित नेहरू विलायत गए तो उन्होंने हिंदुस्तानी लिबास क्यों पहना? जवाब, कौमी वक़ार और मुल्क की अज़मत को बढ़ाने के लिए वज़ीर आज़म ने हिंदुस्तानी लिबास पहनना पसंद किया। सवाल नंबर 2, पंडित नेहरू के तकरीर करने से पहले वहाँ के लोगों में हलचल क्यों मच गई? जवाब, सवाल नंबर 2, कर्नल जॉन्स कौन थे? जवाब, कर्नल जॉन्स पंडित नेहरू के कलमी दोस्त थे। सवाल नंबर 3, पंडित नेहरू के तकरीर करने से पहले वहाँ के लोगों में हलचल क्यों मच गई? जवाब, पंडित नेहरू अपने कौमी लिबास में यानी शेरवानी और चूड़ीदार पैजामे में थे। चूँकि चूड़ीदार पैजामा टांगों से चिपका हुआ था, उसे देखकर औरतों ने समझा कि पंडित नेहरू अंडरवियर पहनकर तकरीर करने आ गए हैं, इसलिए अफरा तफरी मच गई। सवाल नंबर 4, उनके कुर्ते पैजामे किस कपड़े के होते थे? जवाब, उनके कुर्ते पैजामे खद्दड़ के होते थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।